हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। लगभग सीबीएसई में हर साल पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, और कंपटीशन एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो आज हम ऑक्सो एसिड सीखेंगे और उनके जो स्ट्रक्चर है उनको सबसे इजीएस्ट वे में करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ऑक्सो एसिड्स होते क्या है। अब सबसे सिंपल सा पता है कि भाई एसिड क्या होते हैं। जैसे ही हम उनको वाटर में डिसोल्व करें वो हमें H पॉजिटिव आयन दे दे। तो ऑक्सो एसिड की खास बात क्या होती है कि एक उसमें हाइड्रोजन मिलेगा, एक ऑक्सीजन मिलेगा, साथ में उसके अलावा कोई एटम मिलेगा। वो फॉस्फोरस हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है, कोई भी। जैसे मैं कहूं कि भाई ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। मैं कहता हूं कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, तो इसका मतलब सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। फिर अब इसमें जो मेन चीज है, जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर आएगा, जो हाइड्रोजन आयोनाइज होगा या फिर जो हाइड्रोजन एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि ऑक्सीजन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उस वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली आयोनाइज हो जाएगा। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पोलर कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे कि जो ऑक्सो एसिड्स होंगे, उन ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन हमें सिर्फ और सिर्फ वहीं से मिलेगा जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस आता है उसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं बात करूं सीबीएसई की, तो चांसेस बहुत कम है कि वो तुमसे नाम से पूछे, जनरली तुम्हें फॉर्मूला देंगे। बट अगर बात करें कंपटीशन एग्जाम की, तो वहां पर किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। वो आपको फॉर्मूला भी दे सकते हैं या फिर वो आपको उसका नाम भी दे सकते हैं। तब कंपटीशन के लिए दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड नाम सुना हुआ है आपने, है ना। कॉमनली इसको हम क्या बोल देते हैं, H3PO4। तो अब ध्यान क्या रखोगे, जो ऑक्सो एसिड्स होंगे उसमें एक तो डबल बॉन्ड O मिलेगा, कंफर्म है, और एक OH जरूर मिलेगा। तो अब H3PO4 है ना, तो इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, P डबल बॉन्ड O हो गया, और एक क्या कह रहा हूं, OH जरूर मिलेगा। अब चेक करो, फॉस्फोरस एक हो गया, दो ऑक्सीजन हो गए, तो कितने ऑक्सीजन बच गए, दो बच गए। चार थे, दो तो यूज हो चुके, दो ऑक्सीजन बच गए। हाइड्रोजन तीन थे, एक यूज हो गया, दो हाइड्रोजन बच गए। तो दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, किस फॉर्म में लग जाएंगे, ये इस तरीके से लग जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कितने H पॉजिटिव आयन देगा, तीन हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये कितने हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन देगा, 3। तो इसकी बेसिसिटी, एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ट्राई बेसिक एसिड हम इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब कैसे याद करोगे। अगर मैं इसमें से H2O को माइनस कर देता हूं, याद करने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने क्या कर दिया, इसमें से H2O को माइनस कर दिया, क्या बन जाएगा ये, P डबल बॉन्ड O। H2O को माइनस करने का मतलब कुछ ऐसा समझ सकता हूं ना मैं, ये कि ये निकल गया होगा, तो क्या बच जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये OH। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला HPO3, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बट ये और भी दूसरी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेटाफॉस्फोरिक एसिड कितने H पॉजिटिव आयन देगा, ये एक H पॉजिटिव आयन देगा। तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, और 2 मॉलिक्यूल्स में से मैं H2O को माइनस कर देता हूं। आप इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे, 2 मॉलिक्यूल में से आपने क्या करना है, H2O को माइनस कर देना है। तो देखो फिर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, P डबल बॉन्ड O विद 2 मॉलिक्यूल, तो 2 फॉस्फोरस हो गए, P डबल बॉन्ड O, OH, OH तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, H2O माइनस कर रहा हूं मैं। तो अब देखो
मेरे पास दो OH तो हो गई। अब एक का भी OH ले लेता हूं, दूसरे का भी OH ले लेता हूं, तो क्या बच गया, H2O बाहर, बीच में एक ऑक्सीजन बचेगी, वो ऑक्सीजन दोनों को जोड़ने का काम कर देगी। फॉर्मूला क्या हो गया, H4P2O7। इसके दो मॉलिक्यूल लूंगा तो क्या बनता है, H6, दो हाइड्रोजन हटा दो, H4, P2 हो गई, ऑक्सीजन 4 है तो डबल 8 हो गया, एक ऑक्सीजन हटा दो, क्या बन गया, H4P2O7। अगर आप इसमें H2O जोड़ दोगे तो दो मॉलिक्यूल से ही बन जाएगा। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जब भी आप दो मॉलिक्यूल लो, H2O को माइनस करोगे तो क्या बोलते हैं हमेशा उसको, पायरोवर्ड, और ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब जब अगर ये फॉर्मूला आ गया तो स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, दो फॉस्फोरस है, लगा दोगे, सिंपल सी बात। पता है मुझे, डबल बॉन्ड O OH जरूर आएंगे, डबल बॉन्ड O OH जरूर आएगा। एक ऑक्सीजन ओड होगी ना, एक ऑक्सीजन बीच में लगा दो, जो बच गया उसको अरेंज कर दो। अब इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 4, बेसिसिटी इज इक्वल टू 4 हो गई। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, अब इसको ध्यान में रखना ना, हम इसी के अराउंड चल रहे हैं। अब इसको ध्यान में रखो, इसमें आप क्या करोगे, एक ऑक्सीजन ऐड कर दो। ठीक है, क्या बन जाएगा, जब मैं इसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा, P डबल बॉन्ड O OH OH और ये OH, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एक ऑक्सीजन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड कर दी। अब इसको ध्यान से देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पर ऑक्सो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, मोनोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसकी बेसिसिटी 1 2 3, फिर से बेसिसिटी कितनी हो गई भाई, इसकी 3 हो गई। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, H3PO5 हो गया फॉर्मूला। आई बात समझ में, सिंपल सा था ना, हमने ये फॉर्मूला बना दिया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाओ, ये अब इसमें भी क्या कर दोगे, एक ऑक्सीजन आप ऐड कर दो इसके अंदर भी। ठीक है, क्या बन जाएगा, जब इसके अंदर मैं एक ऑक्सीजन ऐड करूंगा तो P डबल बॉन्ड O एज इट इज, OH एज इट इज, OH एज इट इज, यहां पर एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। ये सिंपल याद करने का तरीका है बस ये, वरना स्ट्रक्चर सब एक्सपेरिमेंटल होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया, H4P2O8, नाम क्या हो जाएगा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड था ना ये, बट ये पर ऑक्साइड बॉन्ड आ गया तो क्या बोल दूंगा इसको, पर ऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड, दो हैं तो डाई, पर ऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड, ये पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। बेसिसिटी 1 2 3 4, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ध्यान रह जाएगा। अब इस पे आ जाओ, अब इसमें क्या करना है, हम ऑक्सीजन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये P डबल बॉन्ड O OH OH, ये P डबल बॉन्ड O OH और OH। जब आप एक ऑक्सीजन को हटा देते हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हाइपो। तो क्या नाम हो गया, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या हो गया, H4P2O6। ठीक है, और इसकी बेसिसिटी 1 2 3 4, बेसिसिटी 4 हो जाएगी इसकी। तो ये सिंपल से थे ना, एक स्ट्रक्चर, मतलब बस आपको इसको समझना है और फिर आप इजीली सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो। और P डबल बॉन्ड O एक होगा, एक OH जरूर आएगा। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है, फॉस्फोरस के चल रहे हैं अभी, ये 6 स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो फॉस्फोरस। ये तो क्या था, फॉस्फोरिक। जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो हम किससे क्या लगाते हैं, IC, और जब ऑक्सीडेशन लोअर होती है, कम होती है कुछ, तो हम OUS लगा देते हैं। तो फॉस्फोरिक का क्या बन गया, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो H3PO3, H3PO3 क्या आएगा, P डबल बॉन्ड O कंफर्म है, एक OH कंफर्म है। अब देखो भाई, 2 ऑक्सीजन हो गई, एक ऑक्सीजन बची है, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, ये आ गया अपने पास, सिंपल है ना। और इसको क्या बोलूंगा मैं, फॉस्फोरस एसिड,
और इसका कॉमन नेम एक और है, क्या नाम होता है, फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड नीट के एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी। तो अब हाइड्रोजन दिखने में 3 है ना, बट OH के साथ सिर्फ 2 ही जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी जो बेसिसिटी होगी वो बेसिसिटी सिर्फ कितनी होगी, 2 होगी। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसमें से एक ऑक्सीजन हटा देते हैं। जब ऑक्सीजन हटाते हैं तो क्या लगाएंगे, हाइपो, क्या बन जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, है ना, ये बन गया फॉर्मूला H3PO2, नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी भाई, बेसिसिटी इज इक्वल टू 1 बेसिसिटी हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं इसके भी क्या कर लेता हूं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं और उसमें से भी H2O माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम, P डबल बॉन्ड O H OH, P डबल बॉन्ड O H OH, और बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और इसको क्या बोल दूंगा मैं, पायरोफॉस्फोरस एसिड। फॉर्मूला 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, 2 फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 O5, और इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन बचे हैं, ये अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये किसकी फॉर्म में निकलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कितना हाइड्रोजन दे रहा है, ये 1 देगा, ये कितना हाइड्रोजन देगा, 2 देगा, तो ये क्या हो जाएगा, उससे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन देगा। तो जो हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं वो किसकी तरह काम करेंगे, वो बिहेव करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। अब हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कि भाई जो फॉस्फोरिक एसिड है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ना। जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड था, क्या फॉर्मूला था, HPO3। तो एक तो वो फॉर्म एग्जिस्ट करता है साइक्लिक फॉर्म में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा एग्जिस्ट करता है वो पॉलीमरिक फॉर्म में। तो इसका जो साइक्लिक फॉर्म होगी बिल्कुल सिंपल सी है, आपने क्या करना है, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना देना है साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, यहां पर अल्टरनेट पोजीशन पे आप क्या लगा दोगे, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH हो गया। और यहां पर क्या लगा दोगे आप, बीच में ऑक्सीजन, ट्राई, ठीक है, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, देखो अब यहां पर SPO3 एन टाइम्स जो है, P डबल बॉन्ड O OH था, ये ऑक्सीजन था, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ था। अब फॉस्फोरस इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे तो इसकी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ ना, इसका हुआ। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल देखो, इसी तरीके से ये फिर से ऑक्सीजन ये रह गई, फिर ये इसी तरीके से चलते रहेंगे ना ये, और ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये इस तरीके से क्या चलता रहेगा, बॉन्ड का प्रोग्राम चलता रहेगा, ये बॉन्ड बनते रहेंगे, और ये क्या बन गई, इस तरीके से एक पॉलीमरिक फॉर्म बन गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे पास, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो फिर से क्या क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और हाइड्रोजन। तो जो सबसे फर्स्ट ऑक्सो एसिड है हमारे पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वो कौन सा आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, फिर से वही S डबल बॉन्ड O तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कौन मिलेगा, OH भी मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। अब कितने H पॉजिटिव आयन देगा, ये 2 H पॉजिटिव आयन देगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो इसकी बेसिसिटी हो गई वो कितनी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी, 2 H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर से ऑक्सीजन को हटा देना है और उसकी जगह सल्फर लगा देंगे हम।
ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगता है ना तो हम थायो वर्ड यूज करते हैं। जैसे अल्कोहल में ऑक्सीजन की जगह मैं सल्फर जोड़ दूं तो क्या बोलूंगा मैं उसको, थायो अल्कोहल। तो ऐसे यहां पर क्या बोलूंगा मैं, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा। क्या बोलूंगा मैं इसको, फॉर्मूला क्या होगा, H2S2O3 थायो सल्फ्यूरिक एसिड। और इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, फिर से 2 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा हो गया ना। तो बस ये ध्यान रखना, नाम जब भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर आएगा तब उसको क्या बोलेंगे, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं फिर से क्या करूं, मैं इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं और H2O माइनस कर देता हूं। फिर से मैं उसको क्या नाम दे दूंगा, पायरोवार्ड। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, और H2O बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बन गया, H2S2O7 नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब जो इसकी बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2H पॉजिटिव आयन देगा ये। अब फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बेसिसिटी 2 होगी। अब इसका जो कॉमन नेम क्या होता है इसका, ओलियम। बहुत ज्यादा यूज होगा, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, ध्यान होगा, यहां तक हो जाएगा। अब आगे चलो, अब हम नेक्स्ट क्या कहते हैं, फिर से हमने वही काम करना जो फास्फोरस में किया था। मैं क्या करूंगा, इसके मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, S डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन H। ऑक्सीजन में क्या बन गया, यहां पर सिंगल बॉन्ड, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, पर ठीक है, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ध्यान रखना, H2SO5। ठीक है, बेसिसिटी फिर से 2 ही रहेगी और इसका कॉमन नेम क्या होता है, कैरोज एसिड। कैरोज एसिड, ये कॉमन नेम आप ध्यान रखोगे। बेसिसिटी 2 होगी, 2 OH जुड़ रखे हैं तो। अब फिर से इसमें भी मैं वही काम करूंगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं और क्या बन जाएगा ये, S डबल बॉन्ड O OH, सिमिलर बिल्कुल। और यहां पर ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोल दूंगा फिर से इसको मैं, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला H2S2O8, नाम इसका मार्शल एसिड। ठीक है, कॉमन नेम क्या हो गया इसका, मार्शल एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं इस मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन को माइनस कर देता हूं, हाइपो बोल देते हैं हम इसको, है ना। या फिर जो इसका कॉमन नेम है, हम इसके कॉमन नेम को भी लिख सकते हैं, डाईथायोनिक एसिड। डाईथायोनिक एसिड, और फिर से बेसिसिटी क्या रहेगी इसकी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो लास्ट है, वो लास्ट कौन सा रह गया, सल्फ्यूरस एसिड है ना, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। लास्ट है हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO3। ठीक है, तो अब H2SO3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब इसमें एक लोन पेयर होता है। अब हमने भी कैसे पता चलेगा कि यहां पर एक लोन पेयर आएगा, क्योंकि जो इसकी बेसिसिटी होती है ना, वो बेसिसिटी कितनी होती है, 2 ही होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 2 ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ठीक है, तो OH तो यहां पर होगा ही होगा। अब एक ऑक्सीजन बच गया, वो डबल बॉन्ड, और एक क्या रह जाएगा, लोन पेयर रह जाएगा। ठीक है, कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, वो इसको ऐसे बना देते हैं, फॉर्मूला तो वही बना H2SO3, बट प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1 होगी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये
कि इसकी बेसिसिटी 2 होगी, इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो उसकी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करे, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो फॉर्मूला H2SO3 और नाम सल्फ्यूरस, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर इसकी कम होगी, क्या नाम हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब फिर से इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो जो इसके ऑक्सो एसिड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, हाइपोनाइट्रस एसिड, सेकंड है नाइट्रस एसिड, और तीसरा है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होती है +5। फिर OUS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी, HNO2 +3, और हाइपो का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट फर्दर कम हो गई, H2N2O2, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो हाइपोनाइट्रस, नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल से हैं। नाइट्रिक एसिड का तो स्ट्रक्चर हमने कई बार डिस्कस किया है ना, हम पूरा का पूरा कंपाउंड भी इसको पढ़ चुके हैं। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। फिर से डबल बॉन्ड O जरूर मिलेगा और एक OH जरूर मिलेगा। नाइट्रस एसिड में फिर से वही N डबल बॉन्ड O और एक क्या मिल जाएगा हमें, OH। ये क्या हो गया, एक लोन पेयर। तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1, इसकी बेसिसिटी भी 1 रहेगी। और जो हाइपोनाइट्रस है, इस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होगा और एक ये सिंगल बॉन्ड बना देंगे, और इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड और हाइपोनाइट्रस एसिड। तो ये हमारे पास ऑक्सो एसिड्स थे। आप इनको बहुत अच्छे से करोगे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।